दोस्तों, कंगाली में आटा गीला ये कहावत आज के समय में बांग्लादेश पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस समय बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में भारत के द्वारा बड़ा एक्शन बांग्लादेश के पावर सेक्टर पर लिया गया है, जिसकी उम्मीद और आशंका लंबे समय से लगाई जा रही थी कि भारत का बकाया पैसा न चुकाने की वजह से भारत ये कदम बांग्लादेश के ऊपर ले सकता है। और अब भारत ने वह करके दिखा दिया। हमने कोई 1-2% नहीं बल्कि पूरे 50% बांग्लादेश की बिजली काट डाली है। दरअसल अडानी पावर ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि पीडीबी को पहले ही चेतावनी दी थी। 27 अक्टूबर को अडानी ने पीडीबी को एक पत्र भेजा था जिसमें 30 अक्टूबर तक बकाया चुकाने की मांग की गई थी। अडानी का कहना है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वह 31 अक्टूबर से बिजली सप्लाई को रोक सकते हैं, जो कि पावर परचेज एग्रीमेंट के अनुसार उनका अधिकार है। पीडीपी के एक अधिकारी के अनुसार अडानी द्वारा हाल में बिजली के दामों में किए गए संशोधन के कारण बकाया और बढ़ गया है। बांग्लादेश बोर्ड हर हफ्ते लगभग 18 मिलियन की पेमेंट कर रहा है, लेकिन अडानी का बिल अब 22 मिलियन डॉलर प्रति हफ्ते से अधिक हो गया, जिससे बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पहले एक अतिरिक्त समझौता था जिससे कोयले की कीमतें नियंत्रित रहती थी, लेकिन उसके खत्म होने के बाद अडानी ने पीपीए के अनुसार कीमतें बढ़ा दी, जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया कोयला इंडेक्स पर आधारित है। इस बदलाव से पीडीबी के लिए बिजली और महंगी हो गई, खासकर जब देश में डॉलर की कमी और आर्थिक संकट भी है। पिछले कुछ महीनों में अडानी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से पेमेंट के मसले को सुलझाने का अनुरोध किया है। कंपनी का कहना है कि सप्लाई रोकने की स्थिति में भी वे पीपीए के तहत अपनी क्षमता पेमेंट की रिकवरी का अधिकार रखते हैं। अभी बांग्लादेश की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ रात में करीब 1600 मेगावाट की बिजली की कमी हो रही है। अडानी पावर का 1496 मेगावाट का प्लांट फिलहाल केवल 700 मेगावाट ही जनरेट कर पा रहा है, वह भी सिर्फ एक यूनिट से। बांग्लादेश में इस समय चल रहे इस बड़े पावर क्राइसिस के पीछे बड़ा कारण अडानी है। बांग्लादेश को अडानी पावर झारखंड लिमिटेड से मिलने वाली सप्लाई में 50% कटौती की गई है। बांग्लादेश पर 846 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 7000 करोड़ रुपए का बकाया है। यही कारण है कि ये बड़ा स्टेप बांग्लादेश के ऊपर भारत की अडानी कंपनी के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा अगर अभी भी बांग्लादेश के द्वारा बकाया पैसा अडानी पावर को चुकाया नहीं जाता तो आगे जाकर बांग्लादेश को सप्लाई होने वाली पूरी बिजली की कटौती भी हम कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा क्राइसिस छा जाएगा। इस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पावर प्लांट, हर विभाग पूरी तरह से फेल और बड़े संकट का सामना कर रहा है। जो तख्ता पलट बांग्लादेश के अंदर किया गया वह बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर जाने पर मजबूर कर रहा है। वहाँ पर महंगाई कमर तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को लगातार निकाला जा रहा है, जिस कारण से बड़े प्रदर्शन भी आए दिन बांग्लादेश के अंदर अभी भी हो रहे हैं। वहीं अगर अडानी के द्वारा लिए गए इस बड़े एक्शन के बाद भी बांग्लादेश ने पैसा नहीं चुकाया तो अडानी को दूसरा हथकंडा अपनाना होगा और सॉवरेन बॉन्ड के थ्रू अपने पैसे की रिकवरी बांग्लादेश से करनी होगी। वहीं अडानी के अलावा भी 5 भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है और बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर बिजली के मामले में डिपेंडेंट है। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन कंपनियों का पैसा भी बांग्लादेश की सरकार चुका नहीं पा रही। ऐसे में अगर इन कंपनियों के द्वारा भी बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लिया जाता है और बांग्लादेश को जाने वाली बिजली की सप्लाई में कटौती कर दी जाती है तो इससे बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। बांग्लादेश के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व में लगातार कटौती हो रही है और कुछ ही दिनों का फॉरेक्स रिजर्व उनके पास पड़ा हुआ है। ऐसे में डॉलर न होने की वजह से वह इस पेमेंट को चुका नहीं पा रहे। बांग्लादेश जो भी दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट करता है उसका बिल पे करने के लिए भी सिर्फ 2 महीने का ही फॉरेक्स रिजर्व उसके पास बचा हुआ है। ऐसे में अगर स्थिति को सुधारा नहीं गया तो बांग्लादेश के लिए समस्याएं और बढ़ जाएगी। हालांकि बांग्लादेश के द्वारा आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर की मदद भी मांगी गई थी, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत फिलहाल नहीं मिल रही। आपको याद होगा इस तरह से आईएमएफ के दरवाजे पाकिस्तान खटखटाया करता है और आज स्थिति बांग्लादेश की भी वैसी ही हो चली है। जिस तरह से श्रीलंका के अंदर एक बड़ा आर्थिक संकट आया था और अगर उस समय भारत श्रीलंका की मदद
मदद नहीं करता तो श्रीलंका बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। वही सेम ये स्थिति बांग्लादेश में भी बनी हुई है और अगर भारत बांग्लादेश की मदद करने के लिए सामने नहीं आता तो वह वक्त दूर नहीं जब बांग्लादेश की स्थिति भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। साथ ही बार बार इसी तरह से IMF से फंड लेने के लिए IMF के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और IMF की शर्तों को भी मानना होगा और अपने यहाँ पर मौजूद सामानों को महंगा करना होगा, जैसा कि पाकिस्तान करता है और IMF की सभी शर्तों को मानता है। सेम यही चीज बांग्लादेश को भी करनी पड़ सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।